हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि पंचकुला से मिल रही है। पंचकुला में दो बहनों पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। छेड़खानी का विरोध करने पर पिटाई की गई है, दोनों बहनों को पीटा गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं कि दोनों बहनों को इतना ज्यादा पीटा गया कि वो लोग बेहोश हो गई हैं। इंदिरा कॉलोनी की है घटना, वीडियो में कैद ये पूरा मामला हुआ है। आपको बड़ी खबर बता रहे पंचकुला से, ये बड़ी जानकारी जहां पर दो बहनों पर दबंगों का कहर देखने को मिला। अब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल ये जो दो बहनें वहां पर मौजूद थी, उन्होंने छेड़खानी का विरोध किया था, जिसके बाद दबंगों ने पिटाई कर दी और इतना ज्यादा पीटा गया उन दो बच्चियों को कि वो लोग बेहोश हो गए हैं। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से वहां पर जो आसपास के लोग हैं वो इन बच्चों को संभालते हुए, लेकिन ऐसे में कई गंभीर सवाल उठते हैं कि आखिर बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। देखिए पंचकुला से ये मामला सामने आया है जहां पर दो बहनों पर दबंगों का कहर देखने को मिला और इस पूरे मामले में गंभीर सवाल कई उठते हुए, लेकिन इन सब के बीच ये शर्मसार कर देने वाली घटना आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पंचकुला में दो बहनों पर दबंगों का कहर देखने को मिला। दोनों बहनों को इतना ज्यादा पीटा गया है कि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई, और एक बार फिर से इस घटना ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। पंचकुला से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मृणाल मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद है। मृणाल, सबसे पहले ये बताइए कि दोनों बच्चियों की फिलहाल हालत कैसी है? जी बिल्कुल, इसकी बात की जाए दोनों जो है इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और अभी तक जो है स्थिति की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं गंभीर बनी हुई है। लगातार कभी फेंट हो जाती हैं, कभी बेहोश हो जाती हैं। लगातार इलाज चल रहा है। और बात की जाए हरियाणा सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा हरियाणा सरकार द्वारा लगातार दिया जाता है, लेकिन वही बेटियां कहीं ना कहीं महफूज नजर नहीं आती जब पूरी पुलिस फोर्स सड़कों पर है हरियाणा के अंदर। जब बात की जाए पंचकुला के अंदर, उस टाइम पर ऐसी घटना घटना एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करती है। और दूसरी बात खासतौर पे जो लोग वहां मौजूद थे, जो वहां पर नागरिक जो लोग मौजूद थे वहां पर, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि आप लोग वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उन लड़कियों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई कहीं पर? लगातार कई दिनों से, कई महीनों से ये लड़के उनको दबंग जो है वो तंग कर रहे थे और आखिरकार जो है कल इनको पकड़ लिया गया, इसका हाथ पकड़ लिया गया लड़की का। जब इसने उस लड़के को विरोध किया, उसके चाटा जड़ दिया, तो उसके बाद उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और इन लड़कियों को के कपड़े फाड़ डाले, इनको पूरे तरीके से मारा और इतना मारा कि ये दोनों जो है बेहोश हो गई, अधमरी हो गई। लेकिन लोग देखते रहे, लातें मारी गई, बाल नोचे गए और तब तक पीटते रहे जब तक कि बेहोश नहीं हो गई। आसपास के लोग लड़कियों को पिटते हुए देखते रहे। बहुत समाज के ऊपर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या वो दो लड़के हो गए कि सैकड़ों लोग आसपास खड़े उनका मुकाबला नहीं कर पाए और उनकी वीडियो बनाते रहे। तो कहीं ना कहीं फिर इसमें जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर दिया है और उन लड़कों की तलाश की जा रही है जो कि फरार हो गए हैं। मृणाल, गंभीर सवाल उस समाज पर उठता है कि आखिर वो लोग इतने मूक दर्शक कैसे बन सकते हैं कि बच्चियों को बचाने की कोशिश नहीं की। मृणाल, इस बीच अगर किसी बड़ी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो तो पूरे मामले में वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल प्रिया, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि बच्चियां जो थी ये दोनों जब अपना दुखड़ा वहां पर बता रही थी तो लोग इनको कह रहे थे कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी किसी को बताऊंगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जहां तक पुलिस चौकी इंचार्ज है जगदीश के, वहां पर जो सब इंस्पेक्टर है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने मामला जरूर दर्ज किया है। 323, 506, 354, 138, 270, 271 IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया और तलाश जो है उन लड़कों की दबंगों की शुरू कर दी है, क्योंकि वो इनको पीटने के बाद इमीडिएट वहां से फरार हो गए थे। लेकिन जहां तक बात की जाए, जो जगदीश चंद है, जो इस टाइम चौकी इंचार्ज है, हाई पुलिस ऑफिसर्स में से एक है, जो जिनका नाम है कि वो कभी किसी अपराधी को छोड़ते नहीं है। उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम इन अपराधियों को कहीं से पकड़ लाएंगे और इनको कड़ी सजा की कोशिश करेंगे कि अदालत इनको कहीं ना कहीं दे। चले मृणाल, उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि जो लोग दोषी हैं उन्हें उनकी किए की सजा जरूर मिले। हाँ मृणाल, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी बहुत ज्यादा गंभीर उठता है कि अभी लॉकडाउन है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है,
लेकिन इस बीच जब ऐसी घटना निकलकर सामने आती है तो वो ये बताती है कि दबंग कितने बेखौफ हो गए, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। जी बिल्कुल प्रिया, इसमें एक बहुत बड़ी बात और है, बिल्कुल आपने सही कहा कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के अलावा जिस इलाके में ये घटना घटी है वहां से चंडीगढ़ से पंचकुला के लिए एंट्री बैन की गई है, उसी इलाके के पास ही में 50 मुश्किल से 50 या 100 मीटर की दूरी पर पुलिस की फोर्स मौजूद रहती है वहां पर, क्योंकि सील किया गया है बॉर्डर को। चंडीगढ़ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ये घटना घटी है और वहां पर यही नहीं कि हरियाणा की पुलिस होती है, चंडीगढ़ पुलिस भी होती है। और इतना होने के बावजूद तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये तांडव चलता रहा और किसी को कारोबार खबर नहीं हुई। कैसे ये पॉसिबल है? गाय तो आप यहाँ पर कई तरह के गंभीर सवाल उठते हैं मृणाल, आप बने नहीं हमारे साथ, लेकिन बीच में अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि दोनों बच्चियों ने अपनी आप बीती किस तरीके से नीचे काम करती थी तो वो पानी वानी भर रही थी, तो लड़के 3-4 दिन से खड़ा था, 8-9 दिन से खड़ा होता था और इसको मतलब बदतमीजी से कमेंट वगैरह करता था, तो ये कुछ बोलती नहीं थी, फिर इग्नोर कर रही थी। और एक दूसरे से छोड़ दिया कि वो पड़ोस का है। अच्छा। और फिर क्या नाम है, कल परसों की बात है, उसने कुछ बोल दिया तो मतलब फैमिली वाले सब लोग आके ये अकेले सुना उन दो बच्चियों को किस तरीके से वो बता रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है, लेकिन बावजूद किस तरीके से दबंगों के हौसले यहाँ पर बढ़े हुए हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। मृणाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। मृणाल, आपने भी जिक्र किया कि जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ पर चंडीगढ़ की पुलिस भी मौजूद रहती है, पंचकुला पुलिस भी मौजूद रहती है, लेकिन बावजूद जब इस तरीके की घटनाएं निकल कर सामने आती है, क्या अब ये समझा जाए कि पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं दबंग, या फिर ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं जो तमाम सख्ती बढ़ती जा रही है वो नाकाफी? बिल्कुल प्रिया, मैंने अभी तो आपको यही बताया कि सिर्फ बॉर्डर का चलो है कि चंडीगढ़ पुलिस है और हरियाणा पुलिस है। आप कोई से और चीज इसमें बहुत बड़ी बताना चाहूंगा कि तकरीबन 100 मीटर की ही दूरी पर विजिलेंस का थाना है, पंचकुला विजिलेंस की बात की जाए, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे ही पुलिस चौकी है, 100 मीटर की दूरी पर ही बॉर्डर है। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना घट गई, इतनी पुलिस वहां पर फोर्स मौजूद होने के बाद भी, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं और एक चीज इसमें आपको बताना चाहूंगा जो मुझे अभी पता चली कि हमारे जो कैमरामैन है कपिल नागपाल, उन तक भी धमकियां पहुंचाई जा रही है कि अगर ये खबर आप लोग करोगे या दिखाओगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब दबंग कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे हैं कपिल नागपाल को, जैसे मैंने बताया, हमारे कैमरामैन को भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी दबंगई कैसे हो सकती है जब देश जिस टाइम पर सड़कों पर देश की सारी पुलिस है, पूरी फोर्सेज है, उस टाइम पर ये दबंग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता है कि जब आपकी जिप्सी, आपके राइडर जगह जगह पर घूम रहे हैं तो आखिर 15 से 20 मिनट और आधे घंटे तक इतना बड़ा काटम हो कैसे गया? एक बहुत बड़ा सवाल। जी भैया, ने एक बड़ी बात कही है कि उन दबंगों ने कैमरामैन को धमकाने की कोशिश की है कि हम ये खबर ना चलाएं, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से। जी बिल्कुल, हर तरफ से कोई एक तो बहुत दबंगई करते हैं, पहले लड़कियों को मॉलेस्टेट करने की कोशिश क्या करते हैं तरीके से, अगर देखा जाए तो मॉलेस्टेट किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको पूरे तरीके से पीटा गया। जब उसको कोई वीडियो में कैद कर लेता है और उसको खबर को दिखाने की कोशिश की जाती है तो और दबंगई दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर होता है कि आखिर ये लोग इतने दबंग हुए कैसे जो है इतनी बड़ी हिम्मत ये लोग कर रहे हैं? ऐसा कौन इनके पीछे है जो इनको सपोर्ट कर रहा है? या तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, कहीं हो सकता है कोई पॉलिटिकल सेफ्टी जो है इनको कहीं ना कहीं से मिली है, पॉलिटिकल गार्ड इनको किया जा रहा है। तो सवाल जरूर होता है कि लॉकडाउन से उस टाइम पर जब देश एक महामारी से जूझ रहा है और सारी दुनिया उसकी तरफ उससे बचने में लगी हुई है, तो उस टाइम पर ये लोग ऐसी दबंगई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग जो है वो इस टाइम वैसे भी परेशान है। तो एक बहुत बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, वहां पर जिस टाइम ये मारपिटाई की गई है इन लड़कियों के साथ, बिल्कुल आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की भी यदि बात करें उसका तो बिल्कुल टूट ही गया सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल पूरे तरीके से। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो प्रशासन कहता है कि हमने तो पूरा जो है इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और पूरा सब कुछ कर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घट जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कमाल की बात है। और प्रशासन और पुलिस दोनों का सवाल पैदा होता है कि कहाँ वो लोग आधे घंटे तक
जाहिर तौर पर गंभीर सवाल यहाँ पर उठता है, लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से वहाँ पर जो दबंग है वो इतनी ज्यादा उनकी जो मनोबल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ कि उन्होंने पत्रकारों को भी धमकी दी है। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा उन बेटियों को जरूर आश्वासन देना चाहेगा, भरोसा दिलाएगा कि हम साथ में हैं और हम उन्हें जरूर न्याय दिलाएंगे। मृणाल, इन सबके बीच क्योंकि वहाँ